साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा करेंगे चने के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों चने की बाज़ारों में जिस प्रकार की तेज़ी का वातावरण देखा जा रहा है, यानी कि चने का जो स्तर है वो 7,000 रुपये को पार कर चुका है, जैसी कि उम्मीद चने के अंदर जताई जा रही थी। लेकिन साथियों आगामी दौर के अंदर चने के अंदर अच्छी यानी कि मोटी तेज़ी की भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, यानी कि चने को 8,000 और 10,000 रुपये तक के रिकॉर्ड स्तर की ओर भी लोगों के अनुमान जताए जा रहे हैं। लेकिन साथियों जिस प्रकार से भारत सरकार ने चने का जो उत्पादन 120 लाख टन आंका गया था, उसके विपरीत किसान, व्यापारी और स्टॉकिस्ट का जो अनुमान है वो 80 लाख टन से अधिक का नहीं है चने का, और उसका असर चने की आवकों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते चने के भावों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुख देखने को मिला है। और आगामी दौर के अंदर भी चने में बाजारों को सकारात्मक स्थिति की ओर ही इशारा मिल रहा है, क्योंकि अभी खपत सीजन का पूरा वर्ष बाकी है और अभी तो उत्पादन का वक्त ही चल रहा है, जिसके चलते आगामी दौर के अंदर निश्चित रूप से मजबूत और मोटी तेजियों की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन साथियों जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का जो चना, जब हमारे देश के अंदर चने को ड्यूटी फ्री किया गया था और पीली मटर के आयात को आगामी दौर के लिए बढ़ा दिया गया था, तो साथियों तो उम्मीद की जा रही थी कि बाजारों के अंदर एक स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता देखने को मिलेगी, या फिर उसके बाद में मंदी की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन साथियों इसके विपरीत चने ने जबरदस्त तेजी का रुख अपनाया और चना जो है 7,000 रुपये के स्तर को पार कर चुका है। साथियों आगामी दौर के अंदर भी तेजी के रुख दिखाई देते हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां ऑस्ट्रेलिया चना जो $840 प्रति टन के हिसाब से उस समय ड्यूटी फ्री के टाइम बिक रहा था, जो अब बढ़कर के $910 के स्तर पर को पार कर चुका है, और आगामी दौर में हो सकता है कि इसमें और तेजी की स्थितियां देखने को मिलें। लेकिन साथियों जिस प्रकार की स्थितियां मांग और आपूर्ति में जटिलता देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉकिस्ट सक्रिय है, व्यापारी सक्रिय है, सरकार ने विभिन्न प्रकार के चने में दाल दलहन में जबरदस्त प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो चने की जो स्थितियां हैं उनको तेजी रोकने में सरकार नाकाम रही है। और आगामी दौर के अंदर सरकार का पुनर्गठन होने के बाद क्या स्थितियां रहती हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है साथियों कि सरकार अब जो है चने पे ज़्यादा नियंत्रण कर भले ही ले, लेकिन इसमें अब गिरावट जैसी स्थितियों को नकारा जा सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार की स्थिति में चने में कोई दबाव जैसे हालात बनते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। साथियों आगामी दौर में किस प्रकार की स्थितियाँ रहेंगी, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया के किस प्रकार के आयात के स्तर रहेंगे और नई सरकार की नीतियां क्या रहेंगी, उसके हिसाब से बाजारों के आगे के रुख तय होंगे। लेकिन इतना तय है कि चना मार्केट ने जिस प्रकार की अपनी स्टेबिलिटी बनाई है वो आगामी दौर में भी जारी रहने की भरपूर संभावना है। तो साथियों आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।